पानामा रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजाएं बहाल। मफरूर होने की बिना पर नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, इसलिए अपीलें खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। साबिक वज़ीर आज़म वापस आएँ या गिरफ्तार हो जाएं तो अपील बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। आज का वर्डिक्ट जो है पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। इस केस में इंसाफ को फतह मिली है। अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। नवाज शरीफ की अपीलों पर आज का फैसला पाकिस्तान के अवाम और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत है। इंसाफ का बोलबाला हुआ। नवाज शरीफ जिस तरह मुल्क से फरार हुए वो सबके सामने है। नवाज शरीफ ने अपनी जायदाद से मुतालिक झूठ बोला। नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहजाद अकबर ने कहा, अगर नवाज शरीफ की जान को खतरा है तो हमें लिख कर दें, सिक्योरिटी देंगे। सजा याफ्ता मफरूर को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को 2 खत लिखे। बरतानिया से कहा, नवाज शरीफ को अपने कानून के मुताबिक डिपोर्ट कर सकते हैं। शेख रशीद बोले, मरियम नवाज ने इंदिया दिया कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है। इमरान खान को अफसोस है कि नवाज शरीफ धोखा देकर लंदन चले गए। कहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, उनको जितनी सिक्योरिटी चाहिए होगी फराहम करेंगे। थकी हुई ऑपोजिशन से इमरान खान को कोई खतरा नहीं। मुस्लिम लीग नून का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। जब डॉक्टर्स इजाजत देंगे, नवाज शरीफ मुल्क वापस आकर अदालत से रुजू करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलें खारिज करने की इस्तदा की थी। इस फैसले से मुल्क की सियासत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शफाफ इंतखाबात का वाहिद रास्ता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस कानून साजी पर कौम की नजरें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पहली बार इंतखाबी धांधली को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। बाबर आवान ने बताया, इलेक्शन कमीशन समेत स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। अपोजिशन के हथकंडे मंशूर पर अमल दरामद से नहीं रोक सकते। लाहौर जौहर टाउन धमाके में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के करीब पहुंच गए। जल्द अवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पंजाब पुलिस ने धमाके की तहकीकात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जो लोग मुल्क में इंतशार फैलाना और पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं वो नाकाम होंगे। पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। अफगानिस्तान बॉर्डर पर 86% और ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई। इमरान खान की हुकूमत में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आया है। मुल्क में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। लाहौर धमाके का मुश्तबा मुल्जिम कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में मुल्जिम पीटर डेविड पॉल को जहाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार किया गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात जारी। CTD और हसास इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिक्योरिटी इदारों ने धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के शहर में दाखिले की फुटेजेस हासिल कर ली। कार सुबह 9:40 पर लाहौर दाखिल हुई। बाबू साबू नाके पर बाकायदा चेकिंग भी हुई। गाड़ी पीटर डेविड पॉल के ज़रिए इस्तेमाल रही। CTD ने बाबू साबू नाके पर तैनात सिक्योरिटी अहलकारों को शामिल तफ्तीश कर लिया। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक नई ड्रामेबाजी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तमाम पार्टियों ने मोदी सरकार से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर की जेलों में बंद सियासी और समाजी कश्मीरी कैदियों को भी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर लोगों से आज़ादी छीनोगे तो सब खत्म हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। कहा, तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। APC के मौके पर मकबूजा कश्मीर में हाई अलर्ट रहा। इंटरनेट सर्विस बंद, जबकि ट्रेन मुअत्तली सर्विस में तोसी कर दी गई।
नरेंद्र मोदी की एपीसी आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश करार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है मोदी बाज सियासतदानों से मिलकर सब अच्छा है का तासुर देना चाहता है। कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों के बगैर कोई भी मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। भारत फिलफौर कश्मीर का मुहासरा खत्म करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल पैदा करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं भारत बंदूकें तान कर एपीसी बुला रहा है। कश्मीरियों के असल रहनुमा जेल में बंद हैं। कठपुतली लोगों की एपीसी बुला डाली। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत की पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से निशाना बनाने की साजिश नाकाम। पाकिस्तान के खिलाफ FATF प्रोपेगेंडा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के एलामिये में डलवाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारत की मकबूजा कश्मीर में जारहियत को बेनकाब किया। अफगानिस्तान में भारत के नापाक अजाइम भी आलमी सतह पर बेनकाब किए। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल को मुंह की खाना पड़ी। कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दे दें। पीपल्स पार्टी का भारतीय जासूस से मुतालिक बिल की मुखालफत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है एक शख्स के लिए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस तैयार किया गया, उस शख्स ने ऑर्डिनेंस का फायदा ही नहीं लिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामान में बिल की मुखालफत में वोट देगी। कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी इस मामले में सहूलतकार नहीं बनेगी। कौमी असम्बली में ऐनक वाले जिन के किरदारों का चर्चा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बजट को जकूटा जिन का बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा हुकूमत का जकूटा जिन आटा, चीनी और अद्वियात खा गया। ये खून चूस, हड्डी तोड़ और जकूटा जिन का बजट है। इसी जिन ने पार्लियामेंट पर हमला किया, सहाफियों पर गोलियां चलाई। 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। इमरान खान ने कहा था चेहरे नहीं निजाम बदलूंगा। इमरान खान ने निजाम की ईंट से ईंट बजा दी। हैरत की बात यह कि बिल बतौड़ी कैसे जकूटा जिन का जिक्र कर सकते। जब जकूटा जिन का जिक्र हो तो वो ऐनक वाला जिन आएगा ना उसके अंदर। वो आगे मंदुखेल साहब से पूछना भी चाहूंगा जब उन्हें थप्पड़ लगा था तो कैसा महसूस हुआ। कम से कम उन्हें ये पूछना चाहिए था उनसे कि यूं तो फिरदौस भी हो, आशिक भी हो, आवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो भला पहलवान भी हो। बिल बतौड़ी ने जकूटा जिन का जिक्र क्यों किया, ये ऐनक वाले जिन को करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के आमिर लियाकत ने नून लीग की मरियम औरंगजेब को बिल बतौड़ी करार दे दिया। कहा मुझे हैरत हुई कि बिल बतौड़ी जकूटा जिन का जिक्र कर रही थी। आमिर लियाकत हुसैन ने फिरदौस आशिक अवान से थप्पड़ खाने वाले कादिर मंदुखेल से भी इजहार यकजहती किया। IMF मजीद 150 अरब रुपए के इनकम टैक्स लगाना चाहता है। बिजली के टैरिफ में 1.39 फौरी और दूसरे फेज में 4.95 रुपए इजाफे का मुतालबा है। वजीर खजाना शौकत तरीन की कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा अपोजिशन के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करने के लिए तैयार हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर FPR से गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले लिए। डॉलर की मांग पूरी करने के लिए सुकूक और ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अब सितंबर में पाकिस्तान का केस मंजूर करेगा। सिंध में गैस का बहरान शदीद। मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद। मुतादिद फैक्ट्रीज को ताले लग गए। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने सिंध में गैस बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहते हैं सिंध के खिलाफ सोची समझी साजिश की जा रही है। सिंध की मईशत पर हमला हुआ, सनतें बंद पड़ी हैं। मुराद अली शाह ने हर फोरम पर आवाज उठाई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। गैस का बहरान संगीन। सनती यूनिट्स को गैस मुअत्तल करने पर MQM का इजहार तशवीश। मामला वजीर आजम के सामने उठा दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा नाक़िस हिकमत अमली के बायस बहरान शहीद हो रहा है। गैस का बंदिश का असर बराह रास्त मजदूरों पर पड़ेगा। वजीर आजम फौरी नोटिस लेकर मामला हल कराएं। वजीर आजम से मुलाकात में MQM ने सिंध के शहरी हलकों के मसाइल और मरदमशुमारी के नताइज पर एतराजात से भी आगाह किया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर कायमा कमेटी में बहस। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि इलेक्ट्रिक को ज़रूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिलती, कि इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली दरकार होगी देंगे।
MD के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 1780 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। 3 महीने में मजीद 900 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करेंगे। बजट में नए टैक्स आयद करने का फैसला मुस्तरद। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुअत्तल। एसोसिएशन का इनकम टैक्स की शरह 3 से कम करके 2% करने का मुतालबा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल। आटे की सप्लाई बंद कर दी। पेशावर में मालिकान ने मिल्स को ताले लगा दिए। आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। FPR के मुताबिक फ्लोर मिल्स पर कम अज कम टैक्स टर्नओवर 0.25% रहेगा। गंदम और शक्कर पर तजवीज़ करदा 17% सेल्स टैक्स का फैसला वापस ले लिया गया। सिंध असेंबली के इजलास में एक बार फिर अयान अली और हरीम शाह का तज़किरा। पीपल्स पार्टी की रुकन शाहीना शेर अली ने कहा, हमें अयान अली का ताना दिया जाता है, ये बताएं हरीम शाह कौन है। अवाम को एहसास प्रोग्राम की बजाय अलीमा बाजी की सलाई मशीनें दी जाएं। ऐवान में दूसरे रोज भी हंगामा राई। MQM के अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरियार की तकरीर पर PTI अरकान की नारेबाजी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। कल ऐवान से बजट मंजूर कराने का ऐलान। PSL 6 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसले की घड़ी आ गई। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान अबू धाबी में फाइनल मुकाबला जारी। पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मुल्तान की टीम पहली बार फैसला कुन मार्के में इन एक्शन बगैर नुकसान के 11 रन बना लिए। पेशावर ज़ल्मी को चौथी बार रसाई का एजाज़ मिला। बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी के बायस टीम ज़ल्मी के बाहर होने वाले उमैद आसिफ की जगह समीन गुल स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। कराची किंग्स के बाबर आजम 554 रन बनाकर मेगा इवेंट के टॉप स्कोरर। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने सबसे ज्यादा 20 शिकार किए। इस्लामाबाद के उस्मान ख्वाजा और कराची किंग्स के शर्जील खान ने सबसे ज्यादा इंफरादी रन स्कोर किए। दोनों ने अपनी अपनी इनिंग्स में 105 रन बनाए। चीनी स्कैंडल। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज FIA में पेश। 5 रुकनी तहकीकाती टीम ने 40 मिनट तक पूछगछ की। रमजान शुगर मिल्स के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तफ्तीशी टीम का सवाल। इस हवाले से पहले भी सवालात हुए, ये सब झूठ है। नैब भी तहकीकात कर चुका। हमजा शहबाज का जवाब। FIA टीम ने हमजा शहबाज को नया सवालनामा थमा दिया। उधर शहबाज शरीफ ने सेशन कोर्ट में जमानती मचलकों पर दस्तखत कर दिए। अता तारड़ ने कहा कि शहजाद अकबर की नौकरी को खतरा है। शहजाद अकबर ने वजीर आजम को सुहाने ख्वाब दिखाए। नैब ने असासों से मुतालिक केस बनाया। अदालत में करप्शन का एक भी सबूत नहीं दिया गया। आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ को रिहाई मिल गई। जेल हुकाम रूबकार लेकर लाहौर के जिना अस्पताल पहुंचे। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अस्पताल से जेल का अमला हटा लिया। अस्पताल से डिस्चार्ज। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को ऑपरेशन के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का इख्तियार आलमी इदारे सेहत के पास होना चाहिए। हर मुल्क का अपनी मर्जी की वैक्सीन को तस्लीम करना मसाइल पैदा कर रहा है। दुनिया के सेहत के निज़ाम को जियो स्ट्रेटेजिक मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 22,111 हो गई। NCOC के मुताबिक केसेस मुस्बत आने की शरह 2.37% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 2% और इस्लामाबाद में 1% रिकॉर्ड। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म ने दुनिया भर में खौफ फैला दिया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की यह खतरनाक किस्म 85 ममालिक में फैल चुकी। 2 हफ्तों के दौरान 11 ममालिक में डेल्टा वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट। अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने कोरोना की नई किस्म के सबब मुल्क में तकसीम का खदशा जाहिर कर दिया। उधर फाइजर कंपनी का कहना है कि उनकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी मुअस्सर है। और
अदाकार फन्ने अदाकारी के सुल्तान, फिल्म बीनों की जान। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान, अदाकार सुल्तान राही का आज 84वां यौम पैदाइश।